उसके बाद बताते हैं कि कुछ श्रोता जो होते हैं वो भैंसे के समान, भैंस जिसे हम बफेलो कहते हैं, तो कुछ श्रोता इस भैंस के समान होते हैं। और जिस प्रकार भैंस होती है अंतराय रूप, उसी प्रकार कुछ श्रोता अंतराय रूप होते हैं। तो देखिए भैंस की खासियत क्या है। जो भैंस होती है उसको पानी में रहना पसंद है, घंटों घंटों तक पानी में रहना उसे अच्छा लगता है। मगर जब उसे पानी में जाती है, जब उसे पानी पीना होता है, तब तालाब में या छोटे से पानी का जो कुंड होता है उसमें जब भैंस प्रवेश करती है, तब उसका काम क्या होता है कि अपने हाथ पैर को हिलाना, अपनी पूंछ को हिलाना, पूरे तालाब में चक्कर मारना, अपने मल मूत्र का भी विसर्जन उसी पानी में करना और उसके बाद पानी पीना। इसका अर्थ वो खुद भी गंदा पानी पीती है और दूसरों के लिए भी गंदा पानी छोड़ देती है, अर्थात दूसरों को स्वच्छ पानी में अंतराय रूप बनती है। कौन? ये भैंस। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं इस भैंस के समान अंतराय रूप बनते हैं। कैसे? उनकी आदत होती है प्रवचन में देरी से आने की, देर से आते हैं लेकिन उनको उनकी जगह में ही बैठना होता है। अब जैसे वो आते हैं सबका ध्यान कहाँ जाएगा? उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा। वो व्यक्ति क्या करता है, कहाँ बैठता है, तो सबका ध्यान वहाँ पर जाता है और उसके कारण वो व्यक्ति भी आधा अधूरा सुनता है और दूसरे व्यक्ति को भी अंतराय रूप बनता है प्रवचन सुनने में, क्योंकि सबका ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर जाता है और कुछ लाइनें मिस कर जाते हैं कि क्या कहा, तो देखिए, तो इस प्रकार कुछ श्रोता जो है वो अंतराय रूप बनते हैं। इसके विपरीत, जैसे हमने भैंस की बात की, उसके विपरीत है बकरी। बकरी की खासियत क्या है कि बकरी को अगर पानी पीना है तो वो तालाब के पास जाएगी, केवल अपना मुंह तालाब में डालेगी और स्वच्छ पानी पिएगी और दूसरों के लिए भी स्वच्छ पानी छोड़ेगी। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता इस बकरी के समान होते हैं, जो अगर देर से भी आते हैं प्रवचन में, तो जहाँ उनको स्थान मिलता है वहीं पर वो आराम से बैठ जाते हैं, ना इधर उधर की बातचीत करते हैं, ना अनावश्यक प्रश्नों करते हैं, खुद भी शांति से सुनते हैं और दूसरों को भी शांति से सुनने देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान का लाभ उठाते हैं और दूसरों को भी शांति से शुद्ध ज्ञान का लाभ उठाने देते हैं। तो इस प्रकार कुछ श्रोता भैंस के समान होते हैं अंतराय रूप, तो कुछ श्रोता बकरी के समान होते हैं जो अंतराय नहीं देते हैं। उसके बाद श्रोता के जो प्रकार बताए हैं उसमें कहा कि कुछ श्रोता मच्छर के समान होते हैं असमाधि कारण। मच्छर क्या करता है कि हमें जब हमारे शरीर पर बैठता है तब हमें डंक देता है, और जब वो डंक देता है तब भी अशांति का अनुभव, डंक देने के बाद भी हमें अशांति का अनुभव। हम सब जानते हैं कि मच्छर का स्वभाव क्या है, अशांति देना। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं असमाधि कारक, अर्थात वो जो वक्ता है, जो प्रवचन करता है, उनके बारे में अपशब्द बोलना, उनको परेशान करना, उनको डिस्टर्ब करना, उनको कष्ट देना। कई सारे विद्यार्थी हम स्कूल में देखते हैं कि उनका काम क्या होता है, क्लास चल रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मगर किस प्रकार से टीचर्स को डिस्टर्ब करना, उनको तंग करना, उनको परेशान करना, और तब तक करते रहना कि जब तक वो टीचर गुस्सा न हो जाए। तो कई सारे श्रोता ऐसे होते हैं इस मच्छर के समान, जो असमाधि पहुंचाने का काम करते हैं, जो अशांति देने का काम करते हैं। तो ऐसे श्रोता अयोग्य बताए गए हैं। और कुछ श्रोता जलोका के समान होते हैं। जलोका एक प्रकार का जंतु है। जब भी व्यक्ति को शरीर में कहीं फोड़ा होता है तब इस जलोका को उस फोड़े के ऊपर रख दिया जाता है। वो क्या करता है कि जो विकृत रस है, जो खराब रस है, जो खराब खून है,
उसको वह चूस लेता है। तो जब ये जलोका इस विकृत रस को चूस रहा होता है तब भी शाता का वेदन, और इसके बाद भी जब वो विकृत रस को पूरा वहाँ से चूस लेता है उसके बाद भी व्यक्ति को शाता का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता इस जलोका के समान होते हैं कि जो प्रवचन करता है, जो गुरु भगवंत है, जब गुरु भगवंत उपदेश देते हैं तब वो क्या करते हैं कि उन्हें कष्ट नहीं देते, उनके साथ विनयपूर्वक उनका व्यवहार होता है, किस प्रकार से उनको समाधि रहे, किस प्रकार से उनको शाता पहुँचे, इसकी पूरी सावधानी इस प्रकार के श्रोता रखते हैं। अगर उन्हें कहीं असमाधि हो भी जाती है तो उस असमाधि को वो दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे श्रोता अत्यंत योग्य हैं। कौन से? जलोका के समान। ये सारे श्रोता के जो अलग अलग प्रकार है, शास्त्र के अनुसार जो हम बात कर रहे हैं, हमें इस पर चिंतन करना है कि हमारा समावेश कौन से प्रकार के श्रोता में आता है। अगर हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना है तो हमें क्या करना है? तो आगे जो श्रोता की बात करते हैं उसमें कहा कि कुछ जो श्रोता होते हैं वो बिल्ली के समान अविनीत होते हैं। किसके समान? बिल्ली के समान। आज कितने सारे पशुओं की बात हमने कर ली। तो देखिए, अब बिल्ली के समान अविनीत। अब बिल्ली के साथ क्या होता है कि बिल्ली को यदि दूध पीने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो उसे दूध पात्र में दिया जाता है। पात्र में अगर बिल्ली के सामने दूध रख दिया जाए तो वो क्या करती है कि उस पात्र को वो गिरा देती है। पात्र के गिरने से दूध भी गिर जाएगा और दूध जब गिरेगा तब वो गंदगी से मिश्रित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और बिल्ली की जो एक खासियत है वो क्या है कि वो दूध को जल्दी जल्दी पीने का काम करती है, जल्दी जल्दी, और उसके कारण उसको जो पाचन होना चाहिए, उसको जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए, वो भी डाइजेस्ट उसे नहीं होता है। तो बिल्ली को क्या क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो उसे पूर्ण दूध पीने नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार उसे स्वच्छ दूध भी पीने नहीं मिला और जल्दी जल्दी पीने के कारण उसे पाचन भी दूध का नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता इस बिल्ली के समान होते हैं। अब क्या करेंगे वो श्रोता कि विनय से बचने के लिए, देखिए उनकी सोच क्या है कि अगर मैं उपाश्रय में जाऊंगा तो मुझे विनय दिखाने के खातिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ न कुछ डोनेशन देना पड़ेगा। इस प्रकार के विनय से बचने के लिए कई सारे श्रोता, कई सारे व्यक्ति क्या करते हैं, वो घर में बैठना ही पसंद करते हैं और जो प्रवचन सुनने जाता है उनसे कह देते हैं कि मैं तुमसे जान लूँगा कि प्रवचन का विषय क्या था, तुमसे फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा कि क्या क्या बातें हुई। कुछ भी बहाना करके वो कह देते हैं कि मैं आज प्रवचन सुनने नहीं जा पाऊँगा। तो अब उसमें होता क्या है कि दूसरे व्यक्ति ने जो सुना वो पूर्ण रूप से नहीं सुना है, उसने अपनी मति कल्पना के अनुसार उस प्रवचन का अर्थ किया। वक्ता ने, प्रवचनकर्ता ने, गुरु भगवंत ने कौन सी अपेक्षा से कहा, वो अपेक्षा न समझने के कारण जिसने भी सुना उसने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ किया। जब वो व्यक्ति फ़ोन में पूछता है कि तुमने क्या क्या सुना, मुझे पूरा बताओ, तो वो क्या करता है, कहता है अब देखिए 1 घंटा तो चलेगा नहीं, वो 1 घंटे के प्रवचन के सार को 10 मिनट में सुना देगा। तो सोचिए, जो व्यक्ति विनय से बचने के लिए घर में रहा, उसको न पूरा शुद्ध ज्ञान सुनने का लाभ मिला। जितना सुना वो आधा अधूरा सुना, वो भी दूषित सुना और जल्दी जल्दी सुना। इसके कारण शुद्ध ज्ञान का जो उसे पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए था वो भी उसे नहीं मिला। और इसके विपरीत जाहक, कुछ श्रोता जाहक के समान होते हैं। जाहक एक प्रकार का प्राणी है
जिसे हम कह सकते हैं कि चूहे के समान एक प्राणी, उसे जाहक कहा जाता है। तो कुछ जो श्रोता है वो इस जाहक के समान होते हैं। अब देखिए, जो जाहक है उसको जब पात्र में दूध दिया जाता है तब वो क्या करता है, पात्र को गिराएगा नहीं, उसी पात्र में से पूरा दूध पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, शांति से पिएगा और दूध की एक बूंद को भी गिराएगा नहीं। इस प्रकार उसे पूरा दूध पीने मिलता है, स्वच्छ दूध पीने मिलता है और धीरे धीरे पीने के कारण उसे दूध का डाइजेशन भी पूर्ण रूप से उसका होता है। तो ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता इस जाहक के समान होते हैं, जो प्रवचन को पूरा सुनते हैं, शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं, मन की स्थिरता के साथ सुनते हैं और इस प्रकार उन्हें श्रुत ज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। दूषित या दोष मिश्रित सुनने नहीं मिलता है और शांति से सुनने के कारण उसे श्रुत ज्ञान का पाचन अर्थात श्रुत ज्ञान के अर्थ को वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये हुई इस प्रकार ये श्रोता के विषय में हमने बात की। आगे बात करते हैं कि कुछ श्रोता गो सेवी ब्राह्मण की तरह होते हैं। अब देखिए, इसे समझने के लिए एक दृष्टांत है शास्त्र में कि एक बार चारों ब्राह्मणों ने एक बड़े घर में, बड़े धनी व्यक्ति के घर में यज्ञ करवाया, बहुत बड़ी पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। अब दक्षिणा में क्या दिया गया, एक गाय, रुष्ट पुष्ट और अच्छा दूध देने वाली गाय इस ब्राह्मण को दी गई। ब्राह्मण कितने थे, 4, गाय कितनी थी, 1। अब कैसे करेंगे बंटवारा, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तब चारों ने कहा क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम बारी बारी करके एक एक गाय को अपने पास रखें। एक दिन एक व्यक्ति गाय को रखे और उससे दूध निकाले और दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण के पास उस गाय को भेज दी जाए, तीसरे दिन तीसरे ब्राह्मण के पास भेज दी जाए। इस प्रकार बारी बारी से तय हुआ कि रोज एक एक ब्राह्मण गाय को अपने पास रखेगा। अब पहले दिन पहले ब्राह्मण की बारी, उसके पास गाय रख दी गई। ब्राह्मण ने क्या किया, उस गाय से दूध लिया, दूध निकाला। जब चारे पानी देने की बात आई, जब गाय को खाना खिलाने की बात आई, तब उस ब्राह्मण ने क्या सोचा कि ये गाय तो मेरे पास एक ही दिन रहने वाली है, कल तो वो दूसरे ब्राह्मण के पास चली जाएगी, तो फिर चारे पानी का खर्चा मैं क्यों करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। अब कल दूसरे ब्राह्मण के पास जाएगी तो वो खिलाएगा उसको, मुझे खिलाने की क्या आवश्यकता है, मुझे खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार उस पहले ब्राह्मण ने पूरे दिन गाय से काम करवाया, गाय का दूध भी लिया, लेकिन गाय को चारा पानी नहीं दिया। अब दूसरे दिन वो गाय दूसरे ब्राह्मण के पास भेज दी जाती है। दूसरे ब्राह्मण ने भी यही सोचा कि कल तो वो इसके पास रहकर आई, कल तो इसने अच्छे से चारा पानी खाया होगा और कल वो दूसरे ब्राह्मण के पास चली जाएगी तो वहाँ पर भी खाएगी पिएगी, तो फिर मैं क्यों चारा पानी का खर्चा करूँ, मुझे खिलाने पिलाने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से सोचकर दूसरे ब्राह्मण ने भी गाय को चारा पानी नहीं दिया। तीसरे ब्राह्मण ने भी इस प्रकार का व्यवहार किया, चौथे ब्राह्मण ने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया। और सोचिए, ऐसा करते करते कोई भी ब्राह्मण ने उसे चारा पानी नहीं दिया। दिन ब दिन क्या हुआ, गाय दुर्बल होती जा रही है, उसकी दूध देने की क्षमता भी कम हो रही है और एक दिन ऐसा आया कि गाय की मृत्यु हो गई। अब सबको पता चला कि इस ब्राह्मणों ने इस प्रकार किसी ने भी चारा पानी नहीं दिया और इसके कारण गाय की मृत्यु हुई। तो पूरे गांव में इन ब्राह्मणों की बदनामी हुई और इतना ही नहीं, गौ हत्या का उनको पाप भी लगा, उनको गांव से निकाला गया, उनकी आजीविका भी बंद हो गई। कोई भी व्यक्ति उन्हें यज्ञ या पूजा करने के लिए नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया और उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार उन्हें अपमानित होना पड़ा और कितना अधिक नुकसान उनको भुगतना पड़ा।
तो इसी प्रकार इसी को समझने के लिए कि कुछ श्रोता, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि जब आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत, मुनि भगवंत चातुर्मास के लिए कहीं पर स्थिरवास करते हैं, उपाश्रय में आते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि एक आचार्य भगवंत आते हैं अपने शिष्यों के साथ चातुर्मास करने के लिए। अब इन आचार्य भगवंत के पास खुद के शिष्य तो थे और कुछ दूसरे गज के शिष्य भी उनके पास ज्ञान अभ्यास करने के लिए आए। अब देखिए, आचार्य भगवंत रोज उनको शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, रोज उनको प्रवचन दे रहे हैं, रोज उनको जिनवाणी सुना रहे हैं। अब जो उनके खुद के शिष्य थे वो क्या सोचते हैं कि ये जो दूसरे गज के शिष्य आए हैं उनकी भी तो जवाबदारी है, क्योंकि वो भी तो गुरु भगवान से ज्ञान ले रहे हैं, तो गुरु की गोचरी पानी का, उनकी वयावच का ध्यान वो रखेंगे, हम क्यों रखें। जो दूसरे गज के शिष्य जो आचार्य भगवान से ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम तो बाहर से आए हैं, अब इनके जो खुद के शिष्य हैं वो इनका ध्यान रखेंगे, वो इनकी गोचरी पानी की व्यवस्था करेंगे, वो उनकी वयावच करेंगे, हम क्यों करें। तो दोनों क्या सोचते हैं, हम क्यों करें, हम क्यों करें। एक सोचता है कि वो करेगा, दूसरा सोचता है कि वो करेगा, और इसी कारण क्या हुआ कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जो बोलने की क्षमता थी वो भी उनकी दिन ब दिन कम होती गई। एक दिन ऐसा आया कि वो इतने अस्वस्थ हो गए कि वो अपने संथारे से, अपनी पथारी से, अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हुआ, शिष्यों का, कि जो शुद्ध ज्ञान का लाभ उनको मिल रहा था वो उनसे मिलना बंद हो गया। इसीलिए ऐसे श्रोता शुद्ध ज्ञान के लिए अयोग्य माने जाते हैं। और इसके विपरीत कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जो गुरु भगवंत का, मुनि भगवंत का, प्रवचनकर्ता का ध्यान रखते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी गोचरी पानी की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। नहीं सोचते कि दूसरा व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति करेगा। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं, ऐसे जो शिष्य होते हैं, वो लंबे समय तक आचार्य भगवान से, गुरु भगवान से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। तो श्रोता के इतने सारे प्रकार जानने के बाद हमें ये सोचना है, हमें आंतर निरीक्षण करना है कि हमारा समावेश कौन से प्रकार के श्रोता में आता है। और श्रोता के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ा हुआ है कि कौन से श्रोता को हम श्रेष्ठ श्रोता कहेंगे। जो श्रोता न केवल सुने बल्कि सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करे, और चिंतन मनन करने के बाद उस ज्ञान का आत्महित के लिए उपयोग करे, वही श्रेष्ठ श्रोता है। इसलिए किसी ने अत्यंत सुंदर बात कही कि पुल बनकर नहीं, बांध बनकर सुनो। क्या कहा, पुल बनकर नहीं, बांध बनकर सुनो। पुल और बांध, पुल का अर्थ क्या होता है, ब्रिज, और बांध का अर्थ क्या होता है, डैम। हम जानते हैं ब्रिज क्या है, डैम क्या है। अब देखिए, ब्रिज में क्या होता है, जब बारिश होती है तब पानी दोनों साइड से चला जाता है, बह जाता है। बांध में क्या होता है कि अलग अलग जगह से बहता हुआ पानी आता है और बांध के पास, उस बांध की दीवार के पास पानी इकट्ठा होता है, और उस इकट्ठा हुए पानी को, उसका उपयोग किया जाता है किस प्रकार, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या तो फिर उस पानी का उपयोग पंप के द्वारा खेतरों में पहुंचाया जाता है, जिससे पुष्कळ पाक का उत्पादन होता है। तो इसी प्रकार एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ये पूल वृत्ति है। क्या है, पूल वृत्ति। और ज्ञान को सुनने के बाद उस वचन को, जिनवाणी के वचन को दिमाग में, हमारे हृदय में धारण करना, और न केवल धारण करना, चिंतन मनन के द्वारा उस ज्ञान का आत्महित के लिए उपयोग करना, ये बांध वृत्ति है। सोचिए कि हमने
कितनी बार सुना क्षमा वीरस्य भूषणम। इस ज्ञान को, इस जिनवाणी को, इस शब्द को हमने अपने जीवन में कितनी बार सुना, लेकिन उस सुने हुए ज्ञान को हमने आत्महित के लिए कितनी बार उपयोग किया। कितनी बार हमने क्षमा धारण की, कितनी बार हमने क्रोध को नियंत्रण में रखा। हमें ये सोचना है कि हम सुनते तो बहुत है, लेकिन सुनने के बाद उस सुनी हुई बात का आत्महित के लिए कितनी बार उपयोग करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, इसका नारा हमने कितनी बार लगाया, कितनी बार हमने कहा अहिंसा ही जैन धर्म का प्राण है, अहिंसा ही जैन धर्म की पहचान है। लेकिन इस अहिंसा का पालन हमने अपने जीवन में कितनी बार किया। 24 घंटे में, पूरे दिन में हमने जीव दया का पालन कितनी बार किया, हमने कितने जीवों को अभयदान दिया। तो हमें ये सोचना है कि सुनना बहुत सुनते हैं, सुनने के बाद हम सुनी हुई बात का आत्महित के लिए कितनी बार उपयोग करते हैं। एक छोटे से दृष्टांत से मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि एक गुरु थे, उनके कई सारे शिष्य थे, कुछ ज्ञानी थे, कुछ तपस्वी थे, कुछ वयावच्ची थे। एक उनका शिष्य ऐसा था, उस शिष्य को ज्ञानावरणी कर्म का इतना जबरदस्त उदय था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। दूसरे शिष्य, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, कई सारी गाथाओं को लर्न कर लिया, कंठस्थ कर लिया, लेकिन ये शिष्य कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहा था। क्यों? कितना प्रयत्न कर रहा था, कितना पुरुषार्थ कर रहा था, और इसी के कारण वो दुखी रहता था। उसके गुरु ने कहा कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, बस इस एक सूत्र को तुम याद रखो, अपने जीवन में इस सूत्र को उतार लो। और वो सूत्र था मा रुष मा तुष। उसका अर्थ है न राग करना, न द्वेष करना, समभाव में रहना। क्या कहा? मा रुष मा तुष। लेकिन उस शिष्य को, उस मुनि को ये सूत्र भी याद नहीं रहा, और वो क्या कहने लगा? मास्तुष मास्तुष। मारुष और मातुष की जगह वो क्या रखने लगा? मास्तुष। और तब से उसका नाम क्या पड़ गया? मास्तुष मुनि। अब देखिए, मास्तुष का अर्थ क्या होता है? उड़द का छिलका। उस शिष्य को भले ही शास्त्रों का कोई भी अध्ययन उससे नहीं हुआ, लेकिन गुरु ने जो ये सूत्र दिया उसने पूर्ण रूप से इसके भावों को हृदयगम कर लिया, उस भावों को आत्मसात कर लिया, और उसने सोचा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, मुझे न राग करना है, न द्वेष करना है। जिस प्रकार उड़द और उसका छिलका भिन्न है, उसी प्रकार मैं मेरे शरीर से भिन्न हूँ। ये शरीर अलग है और मैं उससे भिन्न हूँ। जिस प्रकार छिलका दूर होने पर श्वेत उड़द प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे मन से राग द्वेष रूपी विकार, राग द्वेष रूपी छिलका जिस दिन दूर हो जाएगा, मेरे भीतर आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। सोचिए, दूसरे सारे जो शिष्य थे वो कितना ही उसको चिढ़ाते, उनकी मश्करी करते, उनको मजाक करते, और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आई जब ज्ञान पढ़ने की बात आती, वो क्या कह देते? भाई आपकी बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ दीजिए। किस तरह से, किस प्रकार का अनुचित व्यवहार उनके साथ कितनी बार होता था, लेकिन वो क्या करते थे? उन्होंने कभी निमित्त को दोषी नहीं समझा, उन्होंने केवल अपने कर्म को दोषी माना। उन्होंने यही सोचा कि ये सारे मेरे कर्मों का परिणाम है, आज मेरे कर्म उदय में आए हैं, और प्रत्येक परिस्थिति में उन्होंने संभाव रखा, और उसी का परिणाम क्या हुआ कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दूसरे सारे शिष्य जो थे वो देखते ही रह गए। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान की प्रचुरता ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक सूत्र भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें, उस सूत्र को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो वो व्यक्ति जल्दी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो सोचिए कि वो शिष्य श्रेष्ठ श्रोता के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि उस शिष्य ने, यानी कि मास्तुष मुनि ने, न केवल सुना
बल्कि सुनी हुई उस बात को हृदय में धारण किया और हृदय में धारण करने के बाद उस पर चिंतन मनन किया। चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस ज्ञान का आत्महित के लिए उपयोग किया, तब जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाए। और इसीलिए चिंतन मनन का हमारे दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिंतन जिसे हम कहते हैं अनुप्रेक्षा, जो कि स्वाध्याय का एक प्रकार है। स्वाध्याय के जो 5 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं उसमें से एक प्रकार है अनुप्रेक्षा, जिसका अर्थ है चिंतन। तो चिंतन करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और ये एक प्रकार का तप है, अभ्यंतर तप। हम तप जानते हैं 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, तो जो आंतरिक 6 तप है उसी में ये स्वाध्याय तप का एक प्रकार है चिंतन। तो श्रेष्ठ श्रोता वही है जो चिंतन मनन करे। तो हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना है, न केवल सुने, और सुनने के समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इस पर हम चिंतन मनन करेंगे कि इतने प्रकार के श्रोताओं का वर्णन जो शास्त्र में बताया गया है, हमें ये देखना है कि हमारा समावेश कहाँ पर होता है, हमसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है और किस प्रकार हम गलतियों को दूर करें और श्रेष्ठ श्रोता बने, जीवन में आगे बढ़ें। जो